हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि हमने कल के दिन एनालिसिस के वीडियो में बात की थी कि अगर हमको कल के दिन फ्लैट या गैप अप मिलता है तो उसमें हम एक बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी में जैसे कि हमने देखा कि शुरुआत में बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूव आया, जैसे कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था। पर हमारा एंट्री उसके कुछ टाइम बाद बना। हमारा एंट्री बना कुछ इस जगह के आसपास। तो इस जगह पर आने के बाद हमारा टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट आधा टारगेट अचीव हो चुका था। पर अब उसके बाद हुआ क्या, मार्केट उस जगह पर सस्टेन करने लगा और सस्टेन करने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे उस जगह पर ही वोलेटाइल होने लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ बायर्स और सेलर्स दोनों उस जगह पर आने लग जाते हैं। निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हुआ। फिर बैंक निफ्टी भी अपने आप को फिर ऊपर लेकर आने की कोशिश की उसने। तो यहाँ पर भी जब बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट कर दिया तब इस जगह सिर्फ बायर्स ही बायर्स आ रहे हैं। तो अब इन बायर्स को जब तक मार्केट निकाल नहीं लेगा तब तक वो एकदम ऊपर जा नहीं सकता। अब जब ऐसे छोटे छोटे मोमेंटम करते करते मार्केट ऊपर जा रहा है, एक छोटा सा अपसाइड, फिर छोटा अपसाइड, फिर छोटा अपसाइड, ऐसा करते करते जब जाते हैं ना तो उसमें बायर्स काफी सारे ऐड हो जाते हैं। तो जब ऐसे बायर्स ज्यादा ऐड हो जाते हैं तो मार्केट जनरली ज्यादा ऊपर जाता नहीं है। तो वो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इन बायर्स को पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए मार्केट क्या कर सकता है, मैं एक बार ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट फिलहाल अभी ऐसा कुछ कर सकता है कि इस जगह पर एक छोटा सा अपसाइड मूव दिया, अपसाइड मूव दिया। फिर इन बायर्स जो इस जगह पर आए होंगे ना, इन बायर्स को अगर निकाल देने के बाद अगर मान लीजिए इस जगह से यहाँ से अगर फिर एक अपसाइड मूव इस जगह तक आता है, तब हम समझ सकते हैं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू रख सकता है। पर अगर इस जगह पर आके ज्यादा देर सस्टेन करने के बाद अगर फिर ज्यादा ही नीचे आता है तो फिर मार्केट कुछ भी कर सकता है, वो फिर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इस जगह पर बायर्स काफी ज्यादा आ चुके होंगे। और जब बायर ज्यादा आ जाएंगे तो मार्केट के पास डायरेक्शन नहीं रहेगी और वो सिर्फ नीचे जाएगा या फिर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। ना अपसाइड जाएगा ना डाउन साइड जाएगा, एक साइडवेज एक रेंज बाउंड होके रह जाएगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ हाल है। अभी फिलहाल एक अपसाइड का मूव आया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इन बायर्स को निकाल नहीं देंगे ना तब तक यहाँ पर मार्केट ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही आने वाले हैं। तो हमने जहाँ पे पोजीशन बनाई थी, आज हमने निफ्टी में पोजीशन बनाई थी पहली। तो हमारी निफ्टी में पोजीशन इस जगह कुछ बनी थी, यहाँ पर पहली। यहाँ पर हमारी पोजीशन बनी थी, हमको यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला। पर फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे जाने लगा और प्रीमियम डीके होने लगा। तो हमने मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए आधे से भी कम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से हमको निकलना पड़ा, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद लॉस देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निफ्टी से निकल गए। उसके बाद फिर हमको एक बैंक निफ्टी में छोटी सी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प किया। तो यहाँ पर स्कैल्प करने के बाद हमको एक छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल गया और हम इस जगह कुछ निकल भी गए। इसी जगह पर निकल गए अगले 5 मिनट में। तो हमारी आज की टोटल प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। मैं दिखा भी देता हूँ कितनी बुकिंग हुई है। 1350 का अमाउंट आज के दिन बुक हुआ है हमारा। हालांकि अब आज का प्रॉफिट थोड़ा छोटा है, पर अब टाइम के अकॉर्डिंग हमको ये हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर यही सही बनता है तो हम इसी को लेके अब खुश रहेंगे। क्योंकि लालच करने का फिर मतलब नहीं होता, फिर दिन में बार बार ट्रेड देखने का, बार बार चार्ट देख के ट्रेड करने का मन होते रहेगा। तो लालच करने से कुछ नहीं होगा, फिर दूसरे काम को टाइम देना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बस आज के लिए फिर इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एनालिसिस के। थैंक यू।